अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अली है और सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूं मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन की ओरिएंटेशन क्लास के अंदर। सर, इस ओरिएंटेशन क्लास का मकसद क्या है? हमने ये ओरिएंटेशन क्लास क्यों रखी है? देखिए, हमें ये कोर्स जो है मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन, ये एक प्योर टैक्सेशन का कोर्स है। तो इसके हवाले से आज की इस ओरिएंटेशन क्लास के अंदर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं और इस कोर्स को हमने क्यों डिज़ाइन किया है और ये कोर्स किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चले सर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने इस कोर्स का आज का एजेंडा क्या है, जो मैंने स्टार्ट में भी कहा कि आज के इस कोर्स का हमारा एजेंडा ये है, वो ये है कि सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सर, कोर्स आउटलाइन का मतलब क्या? कि हमने इस कोर्स में एक्चुअली पढ़ना क्या है, हम इस कोर्स से क्या सीखेंगे, हम प्रैक्टिकल चीज़ें सीख रहे होंगे या नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें सीख रहे होंगे। ये सारी चीज़ों का जवाब मैं आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में आपको डिटेल के अंदर दूंगा। दूसरा सर, एम ऑफ द कोर्स, कि इस कोर्स को करने का फायदा क्या है, हमें इस कोर्स की हमें क्या बेनिफिशियल है। देखिए सर, कोई भी चीज़ आपको करनी है, आप कोई भी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करते हैं आज के इस डिजिटल एआई के दौर में, तो वो कोई ना कोई स्किल सेट को सीखने के लिए करते हैं। अगर आपका उस स्किल सेट को सीख कर आपका कोई एम होता है, या तो मुझे कहीं जॉब करनी है, मुझे कोई बिजनेस करना है, या मुझे कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी है, मुझे कोई फ्रीलांसिंग करनी है, कोई भी आपका एम हो सकता है। वो एम एक्चुअली है पैसे कमाने का। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर, इस कोर्स को करके आपका क्या एम क्लियर हो सकता है, आप किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को इस स्किल के जरिए अपनी इनकम को भी इनहेंस कर सकते हैं। तीसरा सर, मैं अपने बारे में ट्रेनर प्रोफाइल, कुछ मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगा कि मेरा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जो आपको मैं कोर्स करवा रहा हूँ, मैं एलिजिबल भी हूँ या नहीं हूँ। ठीक है। और लास्ट हम थोड़ा बहुत आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सर, अच्छा, हम पहले मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के अंदर बताऊंगा, फिर हम एंड के अंदर क्यूएनए सेशन रखेंगे, जिसके अंदर आपकी जो भी क्यूरीज होगी उसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, उसको मैं आंसर कर रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। सर, सबसे पहले, सर, इस कोर्स का जो मेन एजेंडा है, सर, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है टैक्स लॉ और एक है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। देखिए, आप में से शायद कुछ लोग वो लोग हो जिनको टैक्स की नॉलेज हो, कोई सीए के बैकग्राउंड से हो, कोई आईसीएमपी के बैकग्राउंड से हो, कोई लॉयर हो जिन्होंने टैक्सेशन को पढ़ा हुआ हो, लेकिन शायद आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में ही सर मुर्तुजा से टैक्सेशन पढ़ा हो, या कहीं पे अगर वो सीए का बच्चा है, आईसीएमए का बच्चा है, तो उसने अपने इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं टैक्सेशन पढ़ा हो। तो सर, उनको टैक्स की नॉलेज है और टैक्स का लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको टैक्स की नॉलेज ही नहीं है, आपको टैक्स के लॉ के बारे में ही नहीं पता, तो फिर आप प्रैक्टिकली काम कैसे करोगे? इवन आप प्रैक्टिकली काम कर सकते हो विदाउट टैक्स नॉलेज, आप आराम से काम कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। बट सर, फिर वही बात है कि जैसे कि वो डॉक्टर नहीं होता विदाउट डिग्री, कोने गली कोने में जो क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि दर्द कहाँ पे है। ठीक है ना? तो वही सर, आपको दर्द नहीं पता होगा अपने क्लाइंट का, कि क्लाइंट को दर्द कहाँ पे है, उस क्लाइंट का दर्द ही नहीं पता होगा, तो आप उसको दवाई नहीं दे सकोगे जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, लॉ के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी। आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर सर, टैक्सेशन वैसे भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनको अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है, इनको टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो ये लॉ को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल बनाते जा रहे हैं। तो इसमें एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट की बहुत ज़्यादा नीड, डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए सर, सबसे पहले तो जो टैक्स लॉ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब टैक्स लॉ में सर क्या क्या आता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक्चुअली आप जिस चीज के लिए शायद आए होंगे, आपको जो पैसा कमाना है, या आपको जो काम करना है, या आपको अपने खानदान वालों को अपना जो काम करना है सर, जो कंसल्टिंग आपको देनी है, वो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। अब हमारे इस कोर्स के दो ही पिलर्स हैं। एक पिलर है सर टैक्स लॉ का, जिसके अंदर हम कंप्लीट इनकम टैक्स, सेल टैक्स की आपको कंप्लीट नॉलेज वगैरह भी देंगे। जिनको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए नहीं है, वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। सर, दूसरा जो इम्पैक्ट है वो है प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। अब सर, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में आप क्या करवाएंगे? देखिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के अंदर मैं आपको सर आइरस के पोर्टल के ऊपर, जो हमारा मेन पोर्टल है, उसके अंदर हम आपको रिटर्न फाइलिंग और सारी चीज़ें ए टू जेड कंप्लीट, कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, कैसे प्रोफाइल बनती है, कैसे रिटर्न फाइल होता है, कैसे सर
बिजनेस अगर इंडिविजुअल है उसको अपग्रेड किया जाता है। सर किस तरह सैलरी इंडिविजुअल, बिजनेस इंडिविजुअल, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी इनकम, 7E का सर्टिफिकेट, ये किस तरह सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। इवन हम इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल चीजों के साथ सर हम इसके अंदर मजीद एक छोटा मोटा हम नोटिस के रिप्लाई भी देख रहे होंगे कि अगर हमें टैक्स डिपार्टमेंट एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है तो उसको हम किस तरह डील कर रहे होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकली बिल्कुल डिटेल के अंदर देख रहे होंगे। अब सर सवाल ये होता है कि आगे चलते हैं सर थोड़ा। सर देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स के लॉ, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हम देख रहे होंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वेल्थ स्टेटमेंट, विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न फाइलिंग, रिप्लाई टू नोटिस और टैक्स केस स्टडी, और मैं कुछ केस स्टडी भी सिनेरियो आपको सॉल्व करवा रहा हूँ जो रियल लाइफ होंगे। इसी तरह सेल टैक्स भी चीजें, रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग, हाउ टू रिप्लाई नोटिस और एनुअल टैक्स रिटर्न फाइलिंग, तो ये हमारी कुछ चीजें होंगी सेल टैक्स के हवाले से। अब चलते हैं सर ये कोर्स हमें किस तरह करवाया जाएगा, किस तरह दिया जाएगा। तो देखिए इस कोर्स के सर दो पहलू हैं। नंबर वन, एक आपके पास होगी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। आप चाहें तो एक रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ले सकते हैं, वो किस तरह होंगे मैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में पोर्टल पे जाके बताने वाला हूं। और उसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस होगी, लेकिन लाइव क्लास की कुछ कंडीशंस हैं, वो लाइव क्लासेस की कंडीशन मैं आपको इस सेशन के एंड के अंदर बताऊंगा। तो सर जरा चलते हैं आपकी इस IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के पोर्टल के ऊपर चलते हैं। सर आपको किस तरह ये कोर्स की चीजें दी जाएगी और किस तरह ये कोर्स बनाया गया, आपके लिए डिजाइन किया गया है। सर सबको स्क्रीन नजर आ रही है अभी मेरी? IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस आ रहा है सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जो लिखा हुआ है चीजें? ओके शाहरुख, थैंक यू शाहरुख खान, खिदर थैंक यू। सर मैं चलता हूँ मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन के कोर्स के अंदर। देखिए सर इस तरह हमने इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। सर सबसे पहले हमने ये सारी टैक्स की बेसिक नॉलेज, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन है, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ टैक्स, पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम किस तरह काम करता है। सर डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स, पर्सन कौन होता है, रेजिडेंशियल टैक्सपेयर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस पर्सन। सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिविजुअल की टैक्सेशन को करने के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना बड़ा जरूरी है। सर टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, टैक्स को हम किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है, पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या होती है। फिर सर इसी तरह सैलरी इनकम, ये सारी इनकम है आपकी, सैलरी इनकम पर आ गई, प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस सब के अंदर सर आपके पूरे पूरे टैब के अंदर आपके आपके कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं। मतलब कि आप किसी भी टाइम पे जाके कोई भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा हर कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके प्रोवाइडेड है उसके आपको हैंडआउट भी दिए जाएंगे, एक ग्रुप बनाया जाएगा और उसके ऊपर आपको हैंडआउट भी दिए जाएंगे। तो सर हमारे कंप्लीटेड फाइनेंस एक्ट 2025 जो अभी रिसेंटली फाइनेंस करता है उसके मुताबिक सारे लेक्चर हमारे अपडेटेड है विद द लॉ, और जो भी सर लॉ में चेंजेस आती है उसकी अपडेशन यहाँ पे आ जाती है। तो ये हमारे कोर्स है। ये अब सर ये तो मैंने अभी बात कर दी आपकी टैक्स लॉ की इंप्लीकेशन के हवाले से कि टैक्स लॉ में क्या क्या आता है। अब आगे चलते हैं सर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। और देखिए सर हमारे पुराने बैच चल रहे थे, तो सर यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के ऊपर। अब ये हमारे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की भी रिकॉर्डेड लेक्चर विद अपडेटेड आईडस के पोर्टल की जो भी अपडेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद है। और साथ साथ जब कोई चीज़ चेंज हो रही होती है तो हम यहाँ पे उस लेक्चर को अपडेट करते रहते हैं। अब सर सबसे पहले अगर आप बेसिक एक आदमी है, आपको टैक्स की नॉलेज आ गई, आपके पास एक सैलरी क्लास पर्सन आया, उसने कहा कि मोहम्मद अली साहब या कोई भी खिजर साहब या शाहरुख साहब मुझे अपना रिटर्न फाइल करवाना है आपसे, मुझे टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करवानी है, मुझे एम्बेसी के अंदर अपना डाटा वगैरह देना है, या मुझे एक गाड़ी खरीदनी है उसके लिए मुझे फाइलर होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले सर आप उससे सवाल करेंगे कि भाई तुम्हारी इनकम क्या है, तुम रेजिडेंशियल हो या नहीं हो। ये तुम नहीं पूछोगे सर, ये आपको उसको बताना पड़ेगा। आप उनसे पूछेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट हमने दिए हुए हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह बनता है, नॉन रेजिडेंट किस तरह बंदा बनता है। उसके बाद अब उसकी सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन। सर जैसे हम अपना फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आईडी पासवर्ड बनवाते हैं, इसी तरह हमें यहाँ पे हर जगह पे जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, इसी तरह हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। तब जाके उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और फिर आइरस के ऊपर उसका पोर्टल रिटर्न फाइल होता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में आइरस का पोर्टल भी बताऊंगा। ओके अब सर रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल, तो इसकी वीडियो कंप्लीट आपकी 8.4 मिनट के अंदर कंप्लीट है कि किस तरह रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अगर सर बंदे की अकाउंट रिकवरी करनी है, पहले से रजिस्टर हो गया अकाउंट रिकवरी करनी है, तो उसकी वीडियो है।
सर सिंप्लीफाइड रिटर्न, एक सिंपल सैलरी क्लास बंदे का रिटर्न फाइल करना है उसकी वीडियो है। सर सैलरी इनकम का नॉर्मल रिटर्न फाइल करना है, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, निल रिटर्न फाइल करना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रिटर्न फाइल करना है। सर ये सारी चीजें अपडेटेड एक एक लॉ। सर बिजनेस रिटर्न एनटीआर रिजीम के मुताबिक, इसका लेक्चर भी ऊपर मौजूद है, उसकी रिजीम भी मौजूद है। सर बिजनेस इनकम एफटीआर के मुताबिक, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स रिजीम एमटीआर के मुताबिक, कैपिटल गेन। सर विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट की फाइलिंग। सर आपकी रिवाइज स्टेटमेंट, अगर आपकी आपने कोई गलत रिटर्न फाइल कर दिया है तो उसकी इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह रिवाइज किया जाता है। ठीक है। सर सेल टैक्स की प्रैक्टिकल फाइलिंग, सेल टैक्स, सर प्रोविंशियल सेल टैक्स, कंप्लीट सेल टैक्स, हमने प्रोविंशियल सेल टैक्स को भी डाला हुआ है, एसआरबी को भी यहाँ पे। सर एक्सटेंशन वगैरह कैसे लेते हैं आईडीएस के पोर्टल के ऊपर, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑन पीस ऐप, ये फ्रीलांसर्स वगैरह होता है ना जिनकी टैक्सेशन 1% और 0.25% के ऊपर आ जाती है, आप लोग शायद ये कॉन्सेप्ट जानते हो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और सर हाउ टू रीड एंड अप्लाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को किस तरह रीड करते हैं और किस तरह उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करते हैं। अब ये सारे लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड आपके अवेलेबल है, आप इसकी रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, और सर हम इसकी लाइव क्लासेस भी आप इसके साथ कंटिन्यू या ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको जिस तरह अभी लाइव दिख रहा हूं इसी तरह लाइव आके आपको पढ़ा रहा हूँगा। तो ये सर इस तरह हम आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। अब सर लेक्चर प्रोवाइड करने के बाद अगर हमें कोई कंफ्यूजन है, सारी चीज़ें हैं, तो सर वो किस तरह होगी। तो सर हम एक व्हाट्सअप हमारा नंबर होता है, उसके ऊपर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक प्रैक्टिकल केस रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपको उसके ऊपर कोई मसला आ गया है, तो आप एक तो व्हाट्सअप के ऊपर ही पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप उसकी क्वेरी कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई वहां पे मिल जाएगा। और आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आप लोग नॉर्मली भी डिस्कशन कर सकते हैं, और वहां पे भी मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे रहा हूँ अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं होगा। ओके। तो आपको सिर्फ सर ऐसा नहीं है कि कोर्स आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए गए तो अब आपकी जान छूट गई, नहीं, आपको हर वक्त व्हाट्सएप पे सपोर्ट दिया जाएगा, जो भी आपकी क्यूरीज होगी उसको रिजॉल्व किया जाएगा एनी टाइम, जब तक आपके पास इस पोर्टल का एक्सेस होगा। इवन आफ्टर पोर्टल, सर मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी आज तक हेल्प करता रहता हूँ, कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपना काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, तो जब भी उनको कोई चीज़ हेल्प होती है और जो चीज़ मुझे पता होती है और जो चीज़ मैं उनकी सॉल्व कर सकता हूँ, वो मैं ज़रूर उनकी हेल्प कर देता हूँ। तो ये आपको हमेशा एक अवेलेबिलिटी यहाँ पे मौजूद रहेगी। ओके। दूसरे सर, दूसरा, अब ये सर पोर्टल का एक फायदा ये है कि हम आपको 6 मंथ का इसका एक्सेस देंगे। अब देखिए सर, आपने पहले ये वीडियोस देख ली, फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला मुझे रजिस्ट्रेशन कर दो, अब आप शायद भूल गए हो, तो आप सर एनी टाइम पोर्टल के ऊपर जाकर ये वीडियो लगाकर देख सकते हैं कि यार रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है। सर किसी की अकाउंट रिकवरी है तो आपने उसकी वीडियो देख ली, किसी का सैलरी रिटर्न फाइल करना है तो आपने एनी टाइम जाके आप 6 मंथ के अंदर अंदर, जब तक आपके पास एक्सेस होगा, किसी भी टाइम पे जाके आप कोई भी कॉन्सेप्ट को जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है सर। यहां तक तो सर मैंने आपको सारी चीजें बता दी कोर्स के हवाले से। अब आगे चलते हैं, सर कोर्स का एम क्या है। तो मेरा आप लोगों से पहले एक सवाल है, मेरा आप लोगों से सर एक सवाल है कि सर पाकिस्तान में कितनी आबादी है आज के टाइम में, पाकिस्तान में मतलब कितने लोग अभी, पॉपुलेशन कितनी होगी पाकिस्तान की, कोई बताएगा मुझे कि 25 करोड़, शाहरुख खान ने कहा भाई 25 करोड़, माशाल्लाह। देखो सर 25 करोड़, 26 करोड़ से ऊपर वैसे पहुंच चुकी है पाकिस्तान की आबादी। अच्छा शाहरुख खान और मोहम्मद हारून खिजर, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि बाकी हमना अगजा, हम, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि सर पाकिस्तान में कितने लोग अपना रिटर्न फाइल करते होंगे, कितने लोग अभी आज के टाइम में अपनी रिटर्न फाइलिंग करते होंगे, ये किसी को पता है कि कितने लोग कंप्लाइंट होंगे जो एफबीआर में जाके पोर्टल के ऊपर अपना रिटर्न फाइल करते होंगे, रिटर्न फाइल किया होगा, फाइलर होंगे। बी 20,000? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, 30% तो बहुत ज्यादा कह दिया। सर आज के टाइम में एफबीआर के डेटा के मुताबिक, एफबीआर के डेटा के मुताबिक आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर कम से कम 50 से 60 लाख लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं। अब आप 25 करोड़ को सर अगर मैं डिवाइड कर दूं, मैं 25 करोड़ को, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी, पहले मैं 6 मिलियन ले लेता हूँ और उसको 250 मिलियन से डिवाइड कर देता हूँ। सर आज के टाइम में पाकिस्तान में सिर्फ 2.4%, मतलब 2.4% टू 3% लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं। हालांकि अगर आप देखा जाए
तो सदर अगर आप चले जाए, कराची की किसी अच्छी मार्केट में चले जाए, तो आपको एक मार्केट के अंदर कितनी दुकानें दिख जाती हैं, सब वो बिजनेस कर रहे हैं ना। और पाकिस्तान के अंदर सर अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा है, पूरे साल में 6 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना लाजमी है। उसका मतलब कि सर अगर आप एक हैदरी मार्केट में चले जाएं, या आप सदर की मार्केट में चले जाएं, या जैनब मार्केट चले जाएं, तो उस एक मार्केट के अंदर पता नहीं कितनी 500 से 1000 दुकानें होंगी। और पूरा सदर ले लें, पूरा जोड़िया बाजार ले लें, तो सर कितनी शॉप्स हैं जो ये छोटे छोटे ताजिर और ट्रेडर कहलाते हैं, जो कि रिटर्न फाइल अपना नहीं करते हैं। ठीक है। इसी तरह कितने सैलरी क्लास पर्सन है जो अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। इस तरह की कंपनीज को तो सर लाजमी है, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो एफबीआर उनको फौरन पकड़ लेगा। तो इस तरह सर यहाँ पे पाकिस्तान में नॉन कंप्लाइंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब लॉ की चीज़ें डेवलप होती जा रही है, इकोनॉमी वाइज ये लोग चीज़ों को बेहतर करते जा रहे हैं, और इनको अपना नंबर इंक्रीज करना है। ये सर नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर इंक्रीज होगा, लोगों को रिटर्न फाइल लाजमी करार दे दिया जाएगा। जैसे कि अब कहा है आपको बैंक अकाउंट नहीं होगा, आपको सर बाहर का वीज़ा भी नहीं मिलता अगर आप रिटर्न फाइल आपके नहीं होते, स्टेटमेंट आपको जमा करवानी पड़ती है। ठीक है। सर बहुत सारी चीज़ें होती है आपकी, आप कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप कोई घर नहीं खरीद सकते, वरना आपको बहुत डबल टैक्स पे करना पड़ता है। तो सबको आज नहीं तो कल सबको रिटर्न फाइल करना है। सर क्या ये रिटर्न फाइल करने के साथ क्या इस टैक्स कंसल्टेंट्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी? आंसर इज यस। जब सर काम, कोई भी चीज़ का काम बढ़ेगा, आगे जाके जब कोई काम बढ़ेगा तो सर उसके कंसल्टेंट, उसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी। तो सर आज के टाइम में पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कंसल्टेंट्स नहीं है जो स्पेशलाइज इन टैक्सेशन हो, जो स्पेशलाइज, इनकी बहुत कमी है। आज के टाइम में भी बिग फोर फर्म हो या कोई भी हो, उनके अंदर उनको हमेशा टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हमेशा कोई ना कोई स्पेशलाइज बंदा चाहिए होता है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन में ना दो तरीके की होती है। एक तो या तो आप इनकम टैक्स के अंदर स्पेशलाइज हो, या दूसरा आप सेल टैक्स के अंदर स्पेशलाइज हो, या आप दोनों में स्पेशलाइज हो। दोनों में भी स्पेशलाइज हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सर सिर्फ इनकम टैक्स के अंदर स्पेशलाइज होते हैं, जो कि कंपनी के रिटर्न, इंडिविजुअल के रिटर्न फाइलिंग के अंदर। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं, कुछ लोग सिर्फ कॉर्पोरेट साइड पे स्पेशलाइज होते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंडिविजुअल साइड पे स्पेशलाइज होते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे जाके आपके इंटरेस्ट के साथ आप किस तरह अपना स्कोप क्रिएट करते हैं कि आपको कहाँ पे स्पेशलाइजेशन करनी है। सेल टैक्स की डिमांड, वीएटी की डिमांड और सेल टैक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके कंसल्टेंट बहुत कम है, उसके एक्चुअल प्योर जो कंसल्टेंट है वो बहुत कम है। इनकम टैक्स के आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन सेल टैक्स की साइड पे फिर भी लोग बहुत कम हैं। तो सर ये काम बढ़ते जाना है, और आपको इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। इवन नॉट इन पाकिस्तान, अगर आपको अच्छी टैक्सेशन पे ऊपर ग्रिप आ जाए तो सर आप मिडल ईस्ट के अंदर भी काम कर सकते हैं, और आप बाहर की यूएस और यूके की टैक्सेशन के अंदर भी साथ काम कर सकते हैं। इसका काम भी आज के टाइम में जो जितनी भी आउटसोर्स फर्म बन रही है उसके हिसाब से आज भी इनका काम बहुत इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो सर ये कोर्स एक फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए, कोई लॉयर बैकग्राउंड है तो लॉयर्स के लिए, बिजनेस ओनर के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए जो कि ये अपना कोई स्कोप टैक्सेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस प्रोफेशनल सर कहीं पे जॉब कर रहा है और अगर उसको टैक्सेशन की फील्ड वो ऐड कर देता है, तो सर वो कहीं किसी अच्छी जगह भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। फाइनेंस की पोजीशन के अंदर जहाँ पे टैक्सेशन को भी देखा जाता है, हर सर फाइनेंस के डिपार्टमेंट में टैक्सेशन की डेली डेली टू डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें हो रही होती है। विद होल्डिंग डिडक्ट हो रहा होता है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइलिंग हो रही होती है, सेल टैक्स की हर मंथली रिटर्न फाइलिंग हो रही होती है। सर कोई ना कोई टैक्सेशन की क्यूरीज वगैरह रिजॉल्व की जा रही होती है, इन्वॉइसेस के ऊपर मैटर रिजॉल्व किए जा रहे होते हैं। तो ये डेली के मर्रा के अंदर टैक्सेशन का काम हो रहा होता है, हर कंपनी के अंदर, हर कंपनी के अंदर आपका काम हो रहा होता है। और अगर आपको बिल्कुल स्पेशलाइजेशन है कि मैं स्पेसिफिक टैक्सेशन में काम करूं, तो आप किसी बड़ी फर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में आज के टाइम में टैक्स की कुछ 300 to 500 फर्म्स हैं जो काम कर रही है, उसके अंदर भी आप एज अ जॉब कर सकते हैं, और आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये काम अच्छे से सीख लिया तो आप इसको एडवर्टाइज करके अपना काम भी सीख सकते हैं। जब मेरी लाइव क्लासेस होगी तो मैं आपको बिजनेस करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि किस तरह अपने क्लाइंट बनाए जाते हैं और किस तरह क्लाइंट के साथ डील किया जाता है, वो भी हम इस कोर्स के अंदर आपको बता रहे होंगे। इवन रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर भी हमने इस चीज़ों के बारे में कंप्लीटली आपको बताया कि आप किस तरह अपने क्लाइंट के साथ डील कर रहे होंगे। ठीक है। अब सर चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो मैंने बता दिया। सर मेरी प्रोफाइल, मैं सर मेरा नाम मोहम्मद अली, मैं बता चुका हूँ। मैं ACA में क्वालिफाइड हूँ, एसोसिएट चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं क्वालिफाइड हूँ सर, ACC भी फाइनलिस्ट हूँ। 2 पेपर मेरे रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं क्लियर कर लूँगा कुछ टाइम के अंदर। सर मेरा 5 साल का बिग फोर फर्म्स का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना करियर KPMG पाकिस्तान से स्टार्ट किया था।
फिर मैंने सर डिलॉयट मिडिल ईस्ट के साथ भी EY पाकिस्तान में काम किया। फिर मैंने डिलॉयट मिडिल ईस्ट मतलब सऊदी टैक्सेशन और यूएई टैक्सेशन में भी काम किया। और करंटली सर आजकल मैं यूके के अंदर यूके टैक्सेशन के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो सर नॉट जस्ट इन पाकिस्तान टैक्स, मतलब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉड एक्सपीरियंस है इवन इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर भी। मेरी एक सर फर्म भी है, बेडवाइजर, छोटी फर्म है, अपना काम है छोटा मोटा, वो भी करता हूँ। ठीक है, यूके टैक्सेशन के अंदर सर मैं कहीं एक फर्म के अंदर जॉब भी कर रहा हूँ, यहाँ की चीज़ें भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे शौक था। मुझे ये शौक नहीं था कि यार मैं सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट तक महदूद रहूं। तो मैंने अपने आप को इन्हेंस किया, अपग्रेड किया, कि मैं यूके यूएस की टैक्सेशन में भी जाकर और डॉलर और पाउंड के अंदर भी इनकम को कमा सकूं। क्यों मैं सिर्फ पाकिस्तानी रुपीस में इनकम कमाऊं ना। तो मैंने पहले अपनी पाकिस्तानी टैक्सेशन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप ली, और अब मैं अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे मेरा टारगेट है कि यूएस टैक्सेशन के अंदर भी मुझे काम करना है। ठीक है सर। डिफरेंट मैंने अच्छे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उनके तो डील किया हुआ है। KPMG पाकिस्तान के अंदर सर, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, एमिरेट्स एयरलाइन। ठीक है सर। हमने इंश्योरेंस कंपनी हो गई, जुबली हो गई सर, बैंकिंग सेक्टर, इनकी भी टैक्सेशन के ऊपर काम किया है मैंने। फिर कुछ हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के टैक्सेशन के ऊपर काम किया है। EY के अंदर जो CEO, CFOs और बड़े बड़े जो अब प्रोफाइल होती है, जैसे कि बैंक्स वगैरह के डायरेक्टर्स वगैरह, उनके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनकी भी मैंने रिटर्न फाइलिंग और चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो आपके साथ इस कोर्स के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ और आपको चीज़ें बता रहा हूँ सर। ये मेरी कुछ ट्रेनिंग सेशंस है, मैं ट्रेनिंग वगैरह भी लेता रहता हूँ डिफरेंट जगहों पे और पाकिस्तान में। आजकल मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ। तो अब मैं ऑनलाइन ही ले रहा होता हूँ, लेकिन मेरी ये ट्रेनिंग सेशंस भी मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत कंडक्ट किए हैं। आगे चलते हैं सर। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, एक CA एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है, चार्टर अकाउंट ऑफ पाकिस्तान से एफिलेटेड है। सर CA का एक बहुत रेपुटेबल इंस्टीट्यूट है, और यहीं पे हम आपको कोर्स करवाएंगे, और इस कोर्स के अंदर हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। ओके सर। तो सर यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, अप टू डेट, क्या क्या इस कोर्स के बारे में, क्या क्या नहीं है। कोई भी चीज़ मैंने मिस कर दी हो, और कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, सवाल क्वेश्चन आंसर, सर अब आप मुझसे खुल के सवाल कर सकते हैं। इट्स ओवर टू यू। ओके सर। किसी का भी, अली, अज़का, हमना, जोजेफा, खिजर, किसी का भी सर कोई सवाल है, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सर दो रूट नजर आ रहे हैं टैक्स एडवाइजर के लिए, या तो अपना काम शुरू कर दें या किसी एग्जिस्टिंग फर्म को ज्वाइन कर लें। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि टैक्स कंसल्टेंट एडवाइजर को क्या पे मिल रही है आज के टाइम में किधर। अगर अगर आप टैक्स एडवाइजर जाते हैं किसी फर्म में, अगर आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री है, आपके पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री है, देखो डिग्री होना थोड़ा ज़रूरी है, मास्टर्स या ग्रेजुएशन डिग्री है, वैसे टैक्स के काम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ग्रेजुएशन डिग्री है तो सर आज के टाइम में आपकी स्टार्टिंग बिल्कुल मिनिमम, अगर आप कोई छोटी फर्म में भी जाते हैं तो 30,000 टू 35 आपको इनिशियल मिल जाएंगे, और 1 से 1.5 साल के अंदर आप 70-80 हज़ार रुपए के ऊपर जा सकते हैं, अगर आपकी ग्रिप हो जाए टैक्सेशन के अंदर। इवन आप अगर स्विच करते हैं जॉब, तो आप लाख सवा लाख रुपए के ऊपर भी जा सकते हैं, और किसी इंडस्ट्री के अंदर भी चले आते तो लाख रुपए के ऊपर तो इंशाल्लाह आपकी जॉब लग जाएगी। और साथ साथ जरूरी नहीं है, फर्म को ज्वाइन करने के साथ साथ भी अपना काम कर सकते हो। अपना काम तो तुम किसी टाइम में भी कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। अपने खानदान वालों की रिटर्न फाइल कर दो, अपनी तुम्हारे फैमिली के अंदर कोई हाई प्रोफाइल लोग होंगे उनको पहले कहो कि आए मुझसे रिटर्न फाइल करवाएं। तो अपना काम तो तुम कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। सर मेरा मल्टीपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन। शाहरुख खान, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना टैक्सेशन के, वो हम इंशाल्लाह टैक्स की जब आप ये क्लासेस या कुछ ज्वाइन कर लेंगे वहां पे करेंगे। ठीक है। अगर आपके अभी यहाँ पे कोर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप करें, वो हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर और चीज़ों के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके सर। और किसी का कोई सवाल। सर PRA और SRB की विदहोल्डिंग भी है कोर्स में। उसका मैंने SRB के बारे में, उसकी विदहोल्डिंग SRB का रिटर्न कराया हुआ है। PRA का इंशाल्लाह रिटर्न मैं कुछ टाइम में उसकी एक रिकॉर्डेड लेक्चर फाइल करके यहाँ पे डाल दूंगा। PRA की और SRB की, मैंने SRB के बारे में तो मैंने प्रोविंशियली पूरा बताया हुआ है, इसके विदहोल्डिंग का भी इसके अंदर हमारा मौजूद है। PRA का भी नहीं है, और PRA का यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे। ओके। वैसे सेम ही है सारी चीज़ें, इतनी इनके पोर्टल के अंदर डिफरेंसेस नहीं है। एडवांस टैक्स, बिल्कुल एडवांस टैक्स है। कल ही मेरी एक एडवांस टैक्स की क्लास है, जो इंशाल्लाह कल ही मेरी अपने जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है उनके साथ क्लास है, और वो भी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा इस लेक्चर के अंदर। उसका कॉन्सेप्ट एडवांस टैक्स है अंडर सेक्शन 147। ठीक है। मिनिमम टैक्स और बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। और किसी का कोई सवाल।
जी शाहरुख, सवाल करें आप, बिल्कुल। सर बेयर एक्ट में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर पंजाब सर्विस बट नॉट हैविंग एसआरबी। सर बेयर एक्ट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है फॉर पंजाब सर्विस बट नॉट हैविंग एसआरबी। सर कौन से बेयर एक्ट की बात कर रहे हैं आप? कोई किसी ऑथर के बेयर एक्ट की बात कर रहे हैं? पंजाब की या किसकी? एसआरबी की अपनी एक एक्ट है, अपनी लॉ की बुक है। तो मुझे अस्सलाम समझ नहीं वालेकुम आया सर। आपका सवाल थोड़ा। अ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी जी। सर ये जो बेयर एक्ट होता है जो हम सीए के अंदर यूज करते हैं, अच्छा अच्छा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का एक सेक्शन होता है जिसके अंदर पंजाब में जो सर्विसेज दी जाती है जी उसके जी जी रेट्स आते बिल्कुल। हैं। लेकिन सर इसके अंदर सिंध में जो सर्विसेज दी जाती है एसआरबी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उसके रेट्स क्यों नहीं अवेलेबल? सर अब ये बेयर एक्ट किसका है? खालिद पेटी वाला का है या किसी का है? सर ये बेयर एक्ट है सर ये ब्लैक कलर का हमारा बेयर एक्ट होता है। हाँ, वो मैं समझ गया कि जो आपकी ओपन बुक एडवांस टैक्स का पेपर होता जी है, जी सी जी ए जी फाइनल के अंदर। जी अब जी सर जी मुझे जी इसके बारे में इतना पता नहीं है क्योंकि मैंने कोई पेपर या मैं टीचर नहीं हूँ सीए का, लेकिन मैं इसके बारे में जो हमारे सर मुर्तुजा होते हैं मैं उनसे पूछ के भी आपको बता सकता हूँ। ठीक है। सही। तो लेकिन एसआर अगर पीआरए का है तो एसआरबी का लाजमी होना चाहिए, रेट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि उसके सवाल आपसे पूछे जाते हैं प्रोविंशियल लॉ के बीआर एक्ट के अंदर। तो जो अभी आपके पेपर होते हैं सीए फाइनल का। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सर इंटर के बाद चार्टर अकाउंटेंसी की तरफ आ गया था मैं, बैचलर की डिग्री नहीं है मेरे पास। अभी एडीसी शुरू करना है इंशाल्लाह, सो इट मींस करंटली पॉसिबल नहीं अच्छी जॉब मेरे लिए टैक्स के सर्कल में ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर खिजर तुम्हें टैक्स की अच्छी नॉलेज आ जाती है और चीज़ें तुम्हें पता है और तुम कहीं आगे पीछे लोगों को देख के कुछ करवा सकते हो तो इंशाल्लाह तुम्हारा टैक्स में कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन तुम अपना काम एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो। और सीए करने के बाद तुम अपनी आर्टिकल भी टैक्सेशन के अंदर जाके कर सकते हो। अगर मैं टाइम पे रिटर्न फाइल करता हूँ एटीएल में आ जाता हूँ, मगर अगर लेट फाइल करता हूँ तो मुझे 1,000 रुपये पे करने होंगे एटीएल में फॉल करने के लिए। बट सर क्वेश्चन इज दैट अगर मैं लेट रिटर्न फाइल करता हूँ तो मुझे सरचार्ज एंड फाइन कब लगेगा? सर देखिए, ये बात है हमारी प्रैक्टिकल जब हम कर रहे होंगे कोर्स के अंदर, मैं वहां पे बता रहा होता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। 1,000 रुपये का चालान तो आपको लाजमी एटीएल में आने के लिए करना है, जो आपको बात पता है। फाइन और सरचार्ज सर डिपेंड करता है, फाइन और सरचार्ज डिपेंड करता है कि आपके ऊपर लगता है या नहीं लगता। ये आप नहीं लगाते, आप इम्पोज नहीं करते, ये कमिश्नर आपके ऊपर इम्पोज करता है। अगर उसने लगा दिया, आप बैड लग हुए, तो वो आपको दे देगा और आपको ये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने नहीं लगाया तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट, हजारों क्लाइंट हैं जिनको कभी भी फाइन और पेनल्टी का कोई नोटिस नहीं है और आता भी है, तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ इसके किस तरह डील किया जाता है। ये प्रैक्टिकल के अंदर हम इंशाल्लाह इसको डील करते हैं। जी, इसका अगर लाइव क्लासेस हमारी है, अच्छा लाइव क्लासेस हमारी तभी स्टार्ट होगी जब एटलीस्ट मेरे पास 10 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि तभी मुझे मज़ा भी आता है लाइव क्लासेस में, जब बच्चे आते हैं, ये आते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे साथ होते हैं स्टार्ट के अंदर लाइव क्लासेस में, जब फिर मैं आगे जाता हूँ तो वो सिर्फ 2 3 बच्चे ही रह जाते हैं ना, तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो इंशाल्लाह लाइव क्लासेस की जैसे ही हमारी होगी, तो लाइव क्लासेस हमारी सैटरडे संडे होगी। सैटरडे को हमारी 6 साढ़े 6 बजे होगी और संडे को हमारी दोपहर के टाइम पे हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएगी। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग लेक्चर के अंदर भी हमारी लाइव सेशन क्यूएनए सेशन जरूर कंडक्ट किए जाएंगे। लाइव सेशन क्यूएनए सेशन हर 2 हफ्ते में एक क्यूएनए सेशन होगा, जिसके अंदर मैं आके आपकी हर क्यूरी, हर चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ, हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। सारे शाहरुख, सारे तुम्हारे प्रैक्टिकल सवाल है, इसका जवाब मैं ओरिएंटेशन क्लास के अंदर तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। ठीक है? सेट है। ये सारे तुम्हारे प्रैक्टिकल सवाल है। अगर तुम कोर्स इंशाल्लाह ज्वाइन करोगे तो जब हमारी लाइव क्लासेस होगी या तुम्हारा हमारा लाइव सेशन होगा, उसमें मैं तुम्हारी एक एक चीज़ों का जवाब दे रहा हूँ, या तुम कोर्स ले लोगे तो व्हाट्सअप के ऊपर भी तुम्हारी हर चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तुम ऑलरेडी ज्वाइन हो तो तुम मुझे व्हाट्सअप क्यूरी कर सकते हो। ये हमारा क्यूने सेशन नहीं है, इंशाल्लाह क्यूने सेशन नेक्स्ट वीक होगा हमारा। तो तुम उसके अंदर आ जाना और नेक्स्ट वीक के अंदर तुम्हारे इस सारे सवालों को मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ओके। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सर हमारे जो नेक्स्ट वीक में हमारा क्यूने सेशन होगा, इंशाल्लाह मैं तुम्हें सारी चीज़ों के सवाल के जवाब दे दूंगा। और सर किसी का सवाल है? चले सर, अगर किसी का सवाल नहीं है तो हम अपनी, ठीक है। और आप मुझे पर्सनल पे जिनका लैक ऑफ कभी व्हाट्सएप का ग्रुप का आपको मसला आ जाता है, मैं नहीं देख रहा, तो आप मुझे डायरेक्टली भी पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको जवाब मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच शाहरुख, थैंक यू सो मच। ठीक है। सर आपकी और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे करें,
ठीक है, अगर इस कोर्स के हवाले से तो हम इसको करते हैं, वरना इस क्लास को हम, इस ओरिएंटेशन क्लास को हम आज की क्लास में वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी की क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना हम इंशाल्लाह, आप मुझे ओके कर दें सर, कोई क्वेरी नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब्दुल्ला, अस्का, हमना, हुजैफा, खिजर, आप लोगों का कोई सवाल है? कोई भी सवाल है इस कोर्स से रिलेटेड? चले ठीक है। चले सर, थैंक यू सो मच, आप लोग को रियली अप्रिशिएटेड, आपने ये क्लास को ज्वाइन किया। इंशाल्लाह अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस कोर्स को पढ़ने में, करने में। आपको मेरे लेक्चर्स भी मिलेंगे और सारी चीज़ें होंगी, तो आपको बड़ा इंजॉय करेंगे इस कोर्स को इंशाल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त टैक्सेशन की चीज़ है। तो सर हम आज के अपने इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।